मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घरों खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक सुंदर कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको अनचाहे में बुरे सपनों से बचने का, और यदि आपको बुरे सपने अक्सर परेशान करते हैं तो उनसे बचने का, और क्यों आते हैं ऐसे बुरे सपने आदि विषयों पर बहुत सहज और उनसे बचने का एक ऐसा नायाब सूत्र मैं आपको दूंगा जो आपको इन विषमताओं से बचा के रखेगा। मित्रों, सपने कभी आपके खुशियों से संबंधित और कभी स्मृतियों में प्रारब्ध की ऊर्जा स्वरूप आ जाया करते हैं, जो आपकी अनचाहे में आपकी नींद को हराम कर देते हैं और आप डर के बैठ जाया करते हैं। कुछ लोगों को अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो उन्हें आशंकित करते हैं और उनकी स्मृतियों में और उनके भविष्य में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। मित्रों, दैनिक भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति की नींद उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप एकाग्रता से नींद को लेते हैं तो आपकी दिन भर की जो थकान है उससे आपको निवृत्ति मिलती है और शरीर के जो अंग हैं उनको भी आराम मिलता है। लेकिन इन नींद में जब बुरे सपने आपको डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो आप चौंक कर बैठ जाते हैं और कुछ लोगों को ऐसी स्मृतियां अक्सर हुआ करती हैं। इन सपनों से व्यक्ति का क्या रहस्य है और ये क्यों परेशान करते हैं व्यक्ति को, आदि विषय पर मैं कुछ बताऊं इसके पहले मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं आप सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर, क्योंकि आपके सहयोग और आपके आशीष से ही मुझे नित्य नई जानकारियां लाने का अवसर मिलता है। सृजन परिवार में आपका बढ़ता सहयोग, आपका बढ़ता विश्वास मेरा सौभाग्य भी है और मेरे शोधपरक जीवन में उचित पारिश्रमिक भी है। कार्यक्रम देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि ये इस तरह की जानकारियां आपको भविष्य में भी मिलती रहें तो कृपया, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले कार्यक्रम आपको तत्काल मिल सकें। मित्रों, सपनों का व्यक्ति की प्रारब्ध की ऊर्जा से बहुत बड़ा संबंध होता है, और चूंकि आत्मा ये अजर अमर होती है तो ये कि आज भले आपके किस रूप में किस नाम से आप जाने जाते हैं, लेकिन इसका आपके भूत से बहुत बड़ा संबंध जुड़ा होता है। पिछले जन्मों की जो स्मृतियां होती हैं या पितरों की कुछ ऐसी माइनस ऊर्जाएं होती हैं या स्थान के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं, ये 3-4 विषय मिलकर व्यक्ति के जीवन में सपनों का निर्माण करते हैं। और सपने कभी सुखद तो कभी बड़े डरावने और अनचाहे भविष्य की कुछ ना कुछ विषमताओं को लिए हुए होते हैं। यदि आप अक्सर डरावने सपनों से परेशान हैं तो आप एक छोटा सा प्रयोग बुधवार या फिर शनिवार करें। आप 3 से 5 बुधवार या 3 से 5 शनिवार आप इन्हें करेंगे, वैसे ही आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आप जितने भी उम्र के हैं उतनी आप मूली ले लीजिए, और मूली को क्या करना है, बुधवार या शनिवार आप जहां पे सोते हैं आप कोई ऐसा टेबल रख लें या आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे कि आपके सिरहाने की तरफ वो मूली रखी जा सके। प्रातःकाल बुध को रखेंगे तो बृहस्पति का दूसरे दिन होगा, या शनिवार को रखेंगे तो दूसरा दिन रविवार का होगा। आप इन मूली को, या तो आप कोई सफाई कर्मी हैं आप उसको भी दे सकते हैं, और नहीं तो आपको थोड़ा सा आप प्रयास कर लेंगे तो इधर उधर गौएं मिल जाएंगी, और गाय जहाँ पे होती है आप समझिए कि साक्षात गाय माता आपके जीवन से विषमताओं को हरने का एक चलता फिरता परमात्मा का एक सूत्र है। आप एक या 2-4 गौएं मिल जाएं तो आप उन गौओं को ये मूली खिला सकते हैं। मूली वैसे भी लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, और इससे राहु जो आपका स्मृतियों में एक छाया पटल बनाता है, इस ग्रह को शांति मिलती है, और जब ये पीड़ित होता है
या पितरों की माइनस ऊर्जा कहीं कुपित होती है, इस वजह से लोगों को ये प्रभावित करता है और व्यक्तियों को डरा के उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। यदि आप अक्सर आने वाले सपनों से परेशान हैं, वो भी डरावने सपनों से, तो आप इस सूत्र को 3 बार या 5 बार करें, आपको निश्चित ही इन विषमताओं से लाभ मिलेगा। हम कार्यक्रम वही लाते हैं जो सार्वभौमिक हों। यदि आपको किसी विशिष्ट बीमारी या विशिष्ट किसी तरह की कोई स्थिति अवस्था से आप जूझ रहे हैं, तो हर व्यक्ति का अपनी स्थित अवस्था और ग्रहों की स्थितियां अलग अलग हुआ करती हैं। उसके अनुसार व्यक्तियों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं और जो भी आपको परामर्श में जो भी आपके लिए बताया जाए उन उपायों को करें, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आप पा सकते हैं। लेकिन ये जनरल उपाय आपको छोटी मोटी जो व्याधियां हैं उनसे आपको राहत अवश्य दिला देगा। ये जितने भी सूत्र हैं आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछले 36 सालों में जो भी रिसर्च करी है, जो भी अपनी खोज की है, जो अपने अनुभूत प्रयोग पाए हैं, वो एक नहीं हजार बार अनुभूत हैं। यदि आप इनसे लाभ उठाते हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया आने वाले लोगों को, विषमता में जूझ रहे लोगों के जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और आप गुरु के अनचाहे में पात्र हो सकते हैं और आपका गुरु ग्रह मजबूत हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी से लेते हैं तो किसी को देने का भी ये लेन देन की दुनिया है और यहाँ पे आना और जाना इसी घटक में होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऋण लिए होते हैं, उन ऋणों से मुक्ति का उपाय करना चाहिए और इस मानव जीवन को कल्याण की भावना में लगाना चाहिए, जिससे मानव जीवन आपके लिए सार्थक हो सके। मित्रों, इस सुंदर विषय से आज मैं विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।